नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है, देखी है, खासकर आजकल ऑनलाइन वीडियोस में खूब दिखती है। पर ये इतनी बड़ी कहानी है कि उसे कुछ मिनटों में समेटना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें रिश्ते हैं, राजनीति है, भावनाएं हैं और सबसे जरूरी धर्म और अधर्म के बीच का वो महायुद्ध। तो आज कोशिश करते हैं इसके सार को पकड़ने की, ना? हाँ बिल्कुल। देखते हैं इस विशाल गाथा के मुख्य बिंदुओं को। तो शुरुआत कुरुवंश से होती है। हाँ, राजा शांतनु और गंगा, उनके पुत्र देवव्रत। हाँ, देवव्रत जो बाद में भीष्म पितामह बने। हाँ, और यहीं पर कहानी का एक अहम मोड़ आता है। वो उनकी प्रतिज्ञा, सही, अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का वचन। एकदम। और ये छोटी बात नहीं थी। इस एक प्रतिज्ञा ने, आप सोचिए, सिंहासन के उत्तराधिकार का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कमाल है, मतलब एक व्यक्तिगत निष्ठा का इतना बड़ा असर। बिल्कुल। और इसी ने कहीं ना कहीं आगे के संघर्ष की नींव भी रखी। फिर इसी वंश में शांतनु के सत्यवती से विवाह के बाद उनके पुत्रों विचित्रवीर्य और चित्रांगद की कहानी आगे बढ़ती है। विचित्रवीर्य के निसंतान रहने पर, हाँ, तो वो नियोग वाली बात आती है। सही, वेदव्यास द्वारा नियोग से, मतलब एक विशेष प्राचीन व्यवस्था थी संतान के लिए, धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे और पांडु का जन्म हुआ, और साथ में विदुर का भी। अच्छा। और यहीं से फिर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है, कौरव और पांडव। हाँ जी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए कौरव, जिनमें सबसे बड़ा और अहम था दुर्योधन। और उधर पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। और झगड़ा शुरू हुआ हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। हाँ, सिंहासन का संघर्ष। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक नहीं था। इसमें दुर्योधन की जलन साफ दिखती है ना? पांडवों की लोकप्रियता और योग्यता से। एकदम सही कहा आपने। ये गहरी व्यक्तिगत ईर्ष्या थी, अधिकार की भावना थी। दुर्योधन को लगता था कि पांडव उसके रास्ते में हैं, और उसका यही द्वेष टकराव को बढ़ाता गया। और फिर वो घटना, चौसर का खेल, द्यूत क्रीड़ा, ये तो कहानी का एक बहुत ही अंधकार में हिस्सा है। बिल्कुल। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वो भी उस खेल के मोह में फंस गए और सब कुछ हार गए। राज्य, भाई, खुद को, और तो और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हाँ, और भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ, चीरहरण की कोशिश, वो अधर्म की सीमा थी। ये तो सोचकर ही सहरन होती है। और इसी घटना ने युद्ध को लगभग अनिवार्य कर दिया। पांडवों का संकल्प और कठोर हो गया। फिर नतीजा हुआ 13 साल का वनवास, 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में छिप कर रहना। हाँ, लेकिन ये वनवास सिर्फ सजा नहीं थी। अच्छा, मैंने सुना है इसी दौरान अर्जुन ने तपस्या की थी। हाँ, अर्जुन ने दिव्यास्त्र हासिल किए, देवताओं से विशेष अस्त्र। और भीम की मुलाकात हनुमान जी से भी इसी दौरान हुई। तो ये एक तरह से परीक्षा, आत्ममंथन और शक्ति संचय का भी समय था। तैयारी का समय। हाँ, आने वाले बड़े संघर्ष के लिए। बिल्कुल। उन्होंने इस मुश्किल वक्त का सामना बड़े धैर्य से किया। वनवास पूरा हुआ, पांडव वापस आए, लेकिन दुर्योधन, उसने तो सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। हाँ, शांति के सारे प्रयास विफल हो गए। कृष्ण खुद शांति दूत बनकर गए, पर दुर्योधन नहीं माना। और तब कुरुक्षेत्र। हाँ, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भीषण युद्ध शुरू हुआ, महाभारत। 18 दिनों तक चला। और इसी युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया था, भगवत गीता। सही। जब अर्जुन अपने भी परिवार वालों, गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने में हिचक रहे थे, मोह में पड़ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म यानी कर्तव्य और आत्मा के बारे में समझाया। गीता तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक दुविधाओं में रास्ता दिखाती है। युद्ध बहुत भयानक था। दोनों तरफ से बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अनगिनत वीर गति को प्राप्त हुए। कीमत बहुत बड़ी थी। अंत में अर्जुन ने कर्ण का वध किया और भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को हराया। हाँ, युद्ध का अंत हुआ पांडवों की जीत और कौरवों के संपूर्ण विनाश के साथ। ये सीधे सीधे दिखाता है कि अहंकार, लालच और अधर्म का रास्ता आखिर में विनाश की तरफ ही ले जाता है। तो ये उन सभी पिछले कर्मों का फल था, है ना? बिल्कुल। हर घटना पिछली घटनाओं से जुड़ी हुई थी। युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर राजा बने, पर वो अपराध बोध। हाँ, उन्हें अपने ही कुल के नाश का भारी दुख था, मन में शांति नहीं थी। और जीवन के अंत में
सभी पांडव और द्रौपदी सब छोड़ को हिमालय चले गए। हाँ, सब कुछ त्याग कर मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। तो अगर हम इस पूरी महागाथा का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, मुख्य सबक तो यही है कि अहंकार, लोभ और अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है, हमेशा हानि होती है। महाभारत असल में जीवन का एक आईना है। जीवन का आईना? हाँ, जिसमें मोह है, माया है, धर्म है, ज्ञान है, रिश्ते हैं, कर्तव्य हैं, सही गलत की कश्मकश है। ये कर्म और उसके फल के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाती है। और चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। महाभारत को अक्सर सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, इतिहास भी कहा जाता है। मतलब ऐसा ही हुआ था। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है। तो किसी समाज के लिए, किसी संस्कृति के लिए मानवीय कमजोरियों, नैतिक दुविधाओं और यहाँ तक कि दैवीय हस्तक्षेप की इतनी जटिल कहानी को अपनी ऐतिहासिक चेतना का हिस्सा मानना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सोचना दिलचस्प है।